जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि। दोस्तों, आज की वीडियो कुछ महिलाओं के रिक्वेस्ट पे हमने बनाई है क्योंकि उनके बहुत सारे प्रश्न थे कि महिलाओं को कब तक स्नान कर लेना चाहिए, कब तक पूजा कर लेना चाहिए, यदि सुबह जरूरी है तो रसोई में क्या बिना नहाए जा सकते हैं, या फिर से शाम का दीपक कब तक जला लेना चाहिए, क्या रोज मंदिर में जाकर पूजा करना ही श्रेष्ठकर होता है। ये सब छोटी छोटी बातें आप लोग की जो कि मुझे लगा कि बेहद जरूरी है। और कुछ ऐसी बातें जो कि किचन में आप लोग को करना चाहिए, रात के सोते समय चलना करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अपने दैनिक जीवन में, क्योंकि हमारे जीवन में जो ग्रहों का प्रभाव होता है वो हमारे दैनिक जीवन के कार्यों से ही जुड़ा होता है दोस्तों। इसलिए हमें हर जगह के पूजा पाठ से बड़ा होता है कि हम अपने दैनिक जीवन को किस प्रकार से जीते हैं, किस प्रकार से दैनिक जीवन का पालन करते हैं। तो आशा करती हूँ कि आज की जानकारी आप लोग को भी पसंद आएगी। यदि आप लोग के लिए उपयोगी हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी बल मिलता है आप लोग के लाइक से, सब्सक्राइब से, कमेंट से, और एक मन में हमेशा उत्साह ऐसा बना रहता है कि आप लोग के लिए एक नई जानकारी शास्त्रों की दूं जो आप लोग के लिए भी उपयोगी हो। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। एक रिक्वेस्ट और है, वीडियो को स्किप नहीं किया जाता है क्योंकि स्किप करने से एक कड़ी दूसरे कड़ी से जुड़ी होती है, ऐसे में आप लोग को बातें समझ में नहीं आएंगी और मेरा कार्य है आप लोग को बातों को समझाना, इसलिए थोड़ी वीडियो भी बड़ी हो जाए तो रिक्वेस्ट है क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आप ही लोगों के लिए हम इतना समय देते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि महिलाएं सुबह कितने बजे तक स्नान करें। देखिए, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि स्नान भी 4 प्रकार के होते हैं: देव स्नान, ऋषि स्नान, मानव स्नान, राजसी स्नान। तो राजसी स्नान तो 9 बजे के बाद सुबह में किया जाता है। मैंने कुछ महिलाओं को देखा है कि 11 बजे 12 बजे स्नान करती हैं, तो उसका जीवन में कोई मोल नहीं रहता। और ये चीज़ अगर आप लोग करती होंगी तो आज ही से समझ जाइएगा। देखिए, किसी भी चीज़ का परिणाम आप लोग को शीघ्र नहीं मिलता है, लेकिन ये भी नहीं है कि उसका मिले नहीं, ये भी नहीं आप कर सकती हैं। तो आप लोग कम से कम 9 बजे तक स्नान अवश्य कर लिया कीजिए, क्योंकि इस समय का तो मौसम और बदल रहा है। मई जून में और 9 बजे तक काफ़ी धूप हो जाती है। तो सोचिए कि 9 बजे उतनी तगड़ी धूप में सूर्य पूर्व से बीच में आ जाते हैं। उस वक्त यदि आप लोग सूर्य भगवान को जल देती हैं तो खुद खुद आप लोग को अपने से अजीब लगता है, इतना तगड़ा धूप चेहरे पे लगता है। तो उस पूजा का कोई मोल नहीं होता है। इसलिए आप लोग सुबह 7-8 बजे तक, जैसे जैसे समय आ रहा है अप्रैल मई जून, आप लोग 7-8 बजे तक पूजा कर लीजिएगा, यही श्रेष्ठकर होता है जीवन के लिए। दूसरी चीज महिलाएं पूछें कि सुबह सवेरे जैसे बच्चों को या फिर पति को ऑफिस जाना रहता है तो क्या हम स्नान करके ही रसोई में जाएं, उतना समय नहीं बचता है। तो देखिए, यहाँ मैं कुछ बहुत सारे मेरी भी बातें हैं जो आप लोग को मैं समझाना चाहती हूँ। पहली बात, कभी भी रात में आटा वगैरह गूंथ कर फ्रिज में मत रखा कीजिए। ये बहुत बड़ा नकारात्मक काली शक्तियों को प्रवेश जल्दी देता है घर में। तो कभी भी ये गलती तो आप लोग मत कीजिएगा। थोड़ा सा पहले जग जाइएगा, लेकिन ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। एक बात और, मैंने बहुत सारी महिलाओं को देखा है कि रात में किचन की सफाई कर लेंगी, गैस वगैरह पोंछ लेंगी कि सुबह में आराम रहेगा। आप लोग को आराम नहीं रहेगा। इतना मत आराम खोज लीजिए और इतना मत सफाई से, बहुत लोग सफाई के कारण भी रात में सफाई कर देते हैं, तो इतना सफाई मत कीजिए कि घर का हर चीज़ साफ हो जाए। थोड़ा सा सुबह जल्दी जग जाएंगी आप लोग, 1-2 मिनट लगेगा गैस, 3 मिनट लगेगा, 4 मिनट लगेगा, गैस पोंछ देंगी। और सुबह अगर स्नान नहीं कर पाती हैं, बहुत जल्दी है, तो सिर्फ कपड़ा बदल करके, हाथ पैर धुल करके ब्रश जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बासी मुंह गैस चूल्हे को नहीं छुआ जाता है। और दूसरी बात, जब पहली बार किचन में आप लोग प्रवेश कीजिए तो अपने किचन के चौखट का पैर अवश्य छू लीजिएगा, क्योंकि देखिए, किचन से ही आप लोगों के घर का पूरा उत्थान जुड़ा होता है। कहा जाता है ना, जैसा अन्न वैसा मन। जैसा आप अन्य लोगों को खिलाती हैं, जिस प्रकार से मूड बना करके खिलाएंगे दिमाग अपना। बहुत महिलाएं रहती हैं हिंसक स्वभाव की, क्रूरता भरी ईर्ष्या लेकर के, मन में क्रोध लेकर के भोजन बनाती हैं। तो आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद घर का माहौल भी वैसा हो जाएगा, क्योंकि खाना बनाने वाले का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है खाना खाने वाले पर, क्योंकि ऑरा जो होता है वो खाने के इर्द गिर्द उसका घूम जाएगा और इस पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसी तरह क्या होता है कि घर के पूरे लोगों का दिमाग क्रूर हो जाता है, हिंसक हो जाएगा और घर में बहुत ज़्यादा गृह क्लेश बढ़ जाता है। इसीलिए मैं बार बार अपने महिलाओं, समृद्धि के परिवार वाली महिलाओं से रिक्वेस्ट करती हूँ कि यदि आप लोग भोजन बनाएं तो भोजन खूब अच्छे से खुशी मन से बनाएं। कोई उस समय क्रोध, पाप या किसी के बारे में ईर्ष्या वगैरह न सोचा कीजिए,
क्योंकि आप ही के पति हैं, आप ही के बाल बच्चे, आप ही के परिवार हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगती होगी। अच्छी लगे तो रिक्वेस्ट है कि एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमें बहुत ज़्यादा उत्साह देते हैं, बल देते हैं कि हम एक नई जानकारी आप लोग के लिए दें। दूसरी चीज़ की महिलाएं पूछें कि शाम के समय जब हम पूजा करते हैं तो कितने बजे तक दीपक जलाना जरूरी होता है, अकेली हैं तो कैसे दीपक जलाएंगी। देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप अकेली हैं अपने घर में, अभी बच्चे भी नहीं है, पति हैं काम पर उस समय रहते हैं, तो और यदि आप पीरियड में हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बस शाम के समय एक दीपक ऐसा निकाल लीजिए कि जो चौखट पे आप जला देंगी पीरियड के समय। बाकी अन्य दिनों में दीपक जब जलाया कीजिए तो अच्छा से दीपक जलाया कीजिए। बस ये दीपक जला दीजिए। बाकी आप भगवान के सामने यदि पीरियड में हैं तो सिर्फ जा कर के स्नान करने के बाद सुबह शाम प्रणाम कर लीजिएगा। निश्चित रूप से सबसे बड़ी पूजा यही होती है दोस्तों। मैं तो कहती हूँ कि यदि आप लोग का किसी दिन तबीयत खराब है और घर में लगे कि दिया बाती नहीं होता तो एक मन में अजीब सा फील होता है, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ मैं स्वयं, जो कि मैं खुद करती हूँ, जाके भगवान के आगे प्रणाम कर लिया कीजिए। सूर्य भगवान को प्रणाम कर लीजिए, तुलसी माता को कर लीजिए, घर के मेन चौखट पे प्रणाम कर लीजिए। निश्चित रूप से दोस्तों समृद्धि की वीडियो यहीं पे 100% आपको गारंटी देती हूँ। कुछ आपके दीपक जलाने से न जलाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस इतना आप ख्याल रखिए कि जब अच्छा दिन हो, मतलब कि आपकी तबीयत वगैरह सब ठीक हो, तो दीपक अवश्य जला दीजिएगा, क्योंकि दीपक में नकारात्मक चीज़ों को काटने की शक्ति होती है। और सुबह की पूजा से भी जरूरी होता है शाम की पूजा, क्योंकि कहा जाता है दोस्तों कि जैसे जैसे गोधूली वेला समाप्त होता है, काली शक्तियाँ उसी समय ज़्यादा उनको बल मिलता है अंधेरे में। तो जब दीपक जलता है तो दीपक में इतना तेज रहता है कि नकारात्मक चीज़ों को अपने पास लेकर के जला देता है। इसीलिए दिए का, शाम के दीपक का बहुत महत्व है। इसको आप लोग प्रदोष काल में जला दें। जैसे जैसे लगे कि शाम ढलने वाली है, सूर्य की लालिमा निकले, उस वक्त ये दीपक आप लोग चौखट पे अवश्य जला दें। और एक चीज़ महिलाएं पूछी थी कि जैसे कि हम पूजा मंदिर में रोज करने जाएं तो ठीक है कि घर में ही करें। कोई जरूरी नहीं है। कहा तो जाता है 101 गुना ज़्यादा फलदायी होता है मंदिर में पूजा करना। इसलिए फलदायी होता है क्योंकि आपके घर के मंदिर की जो फोटो है वो प्राण प्रतिष्ठित नहीं है, लेकिन मंदिर में जो होते हैं वो प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। और प्राण प्रतिष्ठित मंदिर मतलब मूर्ति में भगवान साक्षात निवास करते हैं। लेकिन इसी के लिए मैं कहती हूँ अपने हर वीडियो में कि कलयुग में वनस्पति पूजा का सबसे बड़ा महत्व है। यदि आप अपने देव देवी की पूजा करते हैं तो वनस्पति पूजा में कौन सा वृक्ष है, बिल्व वृक्ष की पूजा कर लिया कीजिए, केले के वृक्ष की पूजा कीजिए, तुलसी माता की पूजा कीजिए, आंवले के वृक्ष की पूजा कीजिए। ये सब देव वृक्ष है। पीपल के वृक्षों की पूजा कीजिए। तो जैसे आप रोज मंदिर नहीं जा पाते हो तो जो समय इन वृक्षों के लिए बनाएंगे, जैसे गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की अवश्य पूजा कीजिए। तुलसी माता की सुबह में, सवेरे में, शाम में दिया अवश्य जलाया कीजिए। कि आंवले के वृक्ष के पास आप लोग गुरुवार के दिन दीपक जला सकते हैं, सोमवार के दिन दीपक जला सकते हैं, शनिवार के दिन दीपक जला सकती हैं। बिल्व वृक्ष की पूजा, जैसे शिवलिंग दूर है और बिल्व वृक्ष आपके पास है तो सोमवार के दिन पूरा विधिवत जैसे शिवलिंग की पूजा करती हैं, उस प्रकार से आप बिल्व वृक्ष की पूजा करना शुरू कर दीजिए। निश्चित रूप से आपका जो भी कार्य रहेगा सफल होगा। साक्षात शिव निवास करते हैं दोस्तों। मैंने कई वीडियो में इसकी कहानी भी आप लोग को बताई है कि बिल्व वृक्ष को कभी काटा नहीं जाता है। घंटे 2 घंटे के अंदर रिजल्ट आपके सामने रहेगा नकारात्मक का। दूसरी चीज, जैसे कि आप लोग दुर्गा माता की पूजा करना, मंदिर दूर है, मेरे वीडियो छोटे लोग भी देखते हैं, बड़े लोग भी देखते हैं, और आप लोग मंदिर नहीं जा सकती हैं, नीम के पेड़ में पूजा कीजिए। साक्षात माता का वास होता है, आप लोग को निश्चित रूप से फलीभूत होगा। मैं मंदिर से ज्यादा वनस्पतियों की पूजा में विश्वास करती हूँ दोस्तों, क्योंकि वनस्पति पूजा का मैंने उत्थान लोगों के ऊपर हुए देखा है। इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज बार बार कहती हूँ कि आप लोग वनस्पति की पूजा कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ये थी आप लोग के क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन था हमारी बहन का कि शाम के समय हम भोग लगाएं, घंटी बजाएं, शंख बजाएं, ऐसा करना चाहिए कि नहीं। देखिए, कोई जरूरी नहीं है, जितना आप कर सकती हैं। मतलब भोग लगाना शाम की पूजा में कतई जरूरी नहीं है। मैं खुद नहीं भोग लगाती हूँ शाम के समय, क्योंकि मेरे पास तो ऐसे लड्डू गोपाल शालिग्राम भी मैंने नहीं रखा है। जो लोग ये चीज रखते हैं उनके लिए ज्यादा जरूरत है। बस शाम के समय आप खूब तेज आरती कर दिया कीजिए, घंटी बजा लीजिए, शंख बजा लेते हैं तो शंख भी बजा लीजिए, क्योंकि ये सब बहुत चीजें घर में सकारात्मकता का माहौल करती हैं। और एक काम और कीजिएगा जो कि मैं स्वयं करती हूँ, सुबह शाम अपने आंखें जब खुले
तो आप लोग घर में ओम की धुनी या फिर कोई भजन वगैरह जरूर चलाया कीजिए, कुछ दिनों तक चलाइए, आपके सामने ही इसका परिणाम रहेगा। इतना घर का आपका माहौल सकारात्मक रहेगा कि उतना आप आशा भी नहीं की होंगी। और कभी भी दांत पर दांत रख करके पीस करके बच्चों को नहीं बोला जाता है, चिल्लाया नहीं जाता है। ये थी हमारी कुछ छोटी छोटी बातें जो आपके रिक्वेस्ट पर मैंने बनाई थी। यदि आप लोगों से संभव हो तो आप लोग मंदिर भी जाकर पूजा कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी पूजा वनस्पति पूजा होती है। तो आशा करती हूँ कि हमारी जानकारी आप लोग को आज की अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और आप अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि ऐसी शुद्ध सात्विक जानकारी समृद्धि की आप लोग को मिलती रहे। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम।